हाँ जी दोस्तों, पार्ट टाइम वर्क करना है क्या यूके में? अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, बाहर से एम्प्लॉयर्स हायर करते हैं। पास में इसको टियर 2 वीज़ा बोला जाता था, अभी इसको स्किल वर्कर वीज़ा बोला जाता है। तो इस पे आते हो तो लोगों का सवाल होता है कि क्या हम पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं हमारी फर्म के काम के अलावा या हमारी कंपनी के काम के अलावा पार्ट टाइम? ऑफ कोर्स पैसा यार चाहिए होता है, काम कमाने आए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या ऑप्शंस हैं, अलाउ है या नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे जाने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जो कर सकते हैं करें। थैंक यू सो मच, दिस रियली हेल्प्स। तो बैक टू टॉपिक। देखो, जब आपको यूके की वीज़ा मिलती है, स्पेशली मैं स्किल वर्कर वीज़ा की बात कर रहा हूँ। अगर आप स्टूडेंट हो तो और अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हो कि स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बेसिकली, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। लेकिन ये वीडियो प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो एक एक्सपीरियंस्ड हायर एक स्किल वर्कर वीज़ा के रूट पे आए हैं। तो जब आपको वीज़ा मिलती है ना, तो आप वीज़ा पे देखोगे कंडीशंस बहुत सारी आती हैं। जब आपको डिसीजन आता है तो उसमें आता है कि भाई आप यूके में रहोगे ये टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप ये कर पाओगे, आप पब्लिक फंड्स अवेल नहीं करोगे, आप और कोई काम नहीं कर सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी एडिशनल वर्क की काम पे है। तो जब आप पूरी गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट देखोगे ना, या जो आप सर्च करना शुरू करोगे, तो आपको दिखेगा कि गवर्नमेंट क्या बोलती है। गवर्नमेंट सबसे पहले ये बता दूं कि हमें बुलाया क्यों जाता है। हमें इसलिए बुलाया जाता है कि यार आप उसी जॉब को करो जिसके लिए आप हायर हुए हो। आपको कोई और जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे पास बाकी जॉब्स के लिए बंदे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए ये लोग हायर करते हैं, तो यही चाहते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए स्पॉन्सर हुए हो आप वही जॉब करो। तो इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? उसकी एक्सेप्शन क्या है कि आप हफ्ते में 20 घंटे काम कर सकते हो। बेसिकली ये अलाउ किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑन दिस वीज़ा, स्किल वर्कर वीज़ा के वो 20 घंटे हैं। उसकी कंडीशंस हैं कि कहाँ पे काम हो सकता है, कहाँ पे नहीं। तो नंबर 1, 20 घंटे उस जॉब कोड में काम हो सकता है जिसके लिए आप हायर हुए हो। तो मेरे केस में मैं हायर हुआ हूँ, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का कुछ जॉब कोड है, मैं उसके लिए हायर हुआ हूँ। तो मैं उस जॉब कोड के अंदर, उसी ऑक्यूपेशन के अंदर मैं काम कर सकता हूँ जिसके लिए आप हायर हुए हो। आप क्या उसके अलावा आप कुछ काम कर सकते हो? लेट्स से अगर आप चाहते हो कि आप थोड़ी सी उबर डिलीवरी कर लो, थोड़ा सा साइड इनकम आ जाए या कुछ भी इस तरह का, तो उबर तो अलाउ नहीं है वैसे कि आप करो। लेकिन यूके में कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, ठीक है। उसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट में। मैं थोड़ी सी चीज़ें बता दूंगा उसके बारे में, लेकिन अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है बेसिकली, तो आप वो वाली चीज़ें कर सकते हो, वो अलाउ है करना। तो देखो, उसकी 2 चीज़ें हो गई। पहली चीज़, आपका जो जॉब कोड था, जो एक्चुअल जॉब कोड है जिसके लिए आप हायर हुए हो, उसी फील्ड के अंदर, उसी कैटेगरी के अंदर अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है जिसमें आप पर वीक 20 घंटे काम कर सकते हो एट मैक्स। लेकिन अगर आपको उस फील्ड में जॉब नहीं है, तो आप सब उसी फील्ड्स में काम कर सकते हो जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर जो जो फील्ड्स हैं वो बेसिकली इंजीनियर्स हैं बहुत सारे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एक्सेट्रा। एंड देन आर्ट्स वाले हैं, फैशन वाले हैं, डांस वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आर्टिस्ट होते हैं। आपका जो है स्कूलिंग वाले जो वो नहीं होते, केयर स्टाफ हो गया आपका, या नर्सेज हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली पूरी लिस्ट है। अगर आप बोलोगे तो मुझे कमेंट में बताना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा या कमेंट में डाल दूँगा। एक पूरी लिस्ट है, आप वो काम कर सकते हो। अच्छा, अब एक अकाउंटेंट है, अगर वो स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहा है यूके में, तो उसको वो काम आएंगे भी नहीं, ठीक है। तो आपके लिए वो जो चीज़ है वो इररिलेवेंट हो गई मोस्टली, अनलेस आपको कुछ आता है। तो एक तो वो बात कर ली हमने। तो आप 20 घंटे काम कर सकते हो, एक तो गवर्नमेंट से अलाउ हो गया आपको 20 घंटे का। अच्छा, दूसरी बात है कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो ऑफकोर्स उस कंपनी को भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। लेट्स से मैं डेलॉयट में हूँ यूके में, ठीक है। अगर मुझे डेलॉयट अलाउ नहीं करती बाहर काम करना इन सेकंड जॉब, तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो दोनों चीज़ें, गवर्नमेंट की अलाउबिलिटी क्या है कि आप 20 घंटे उसी ऑक्यूपेशन में काम कर सकते हो। अब लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं 20 घंटे ईवाई में काम करूँ, तो ऑफकोर्स डेलॉयट अलाउ नहीं करेगी। या कोई और छोटी अकाउंटिंग फर्म में बात कर लूँ कि भाई ठीक है, तो अग्रीमेंट लेना पड़ेगा पहले तो, और उसकी अलग कंडीशन होगी। तो 2 चीज़ें दोनों केयर करनी पड़ेगी आपको किसी भी जॉब करने से पहले अबाउट दैट। अच्छा, उसके अलावा जो चीज़ है कि आप, ये होगा पेड वर्क, ठीक है, ये उसमें आपको पैसा मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर आपको कोई अनपेड वर्क करना है, कोई सर्विस करनी है, जैसे ऐसे लेट्स से फॉर हिंदूज या जो सिख होते हैं कि भाई हम गुरुद्वारे में चले गए, वहाँ पे सर्विस कर ली, ऐसे ही काम तो वो भी है ना एक हिसाब से, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं मिलती, तो अनपेड वर्क है।
और लेट्स से मुस्लिम से तो मस्जिद यूज़ कर लिया एक्सेप्ट्रा, तो वो आप कर सकते हो, जितना भी करो उसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको पेमेंट नहीं मिलती। तो या ये थोड़ी सी डिटेल्स थी कि आपको क्या लाभ है क्या नहीं। पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने हार्डली किसी को देखा है कि कोई एडिशनल काम करता हो ऑडिट फील्ड के अंदर। एटलीस्ट नंबर 1 टाइम नहीं होता आपके पास इतना ज़्यादा कुछ करने का एक्सेट्रा, और दूसरा ये कि बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। मे बी समबडी कैन गो टू वेरी स्मॉल फॉर्म के यार मैं चलो आपको सपोर्ट करूँगा पर मंथ आपको जो है ना 20 घंटे दूंगा पर वीक एक्सेट्रा, बट ज़्यादा नहीं देखा गया। बाकी जो है उसके अलावा आप क्या कर सकते हो इस वीज़ा पे, इसके अलावा आप स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। आप घर ले सकते हो एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीडियोस में कवर करेंगे ऑफ कोर्स। बट इस वीडियो के लिए बहुत है। चलो यार, थैंक यू सो मच। पसंद आता तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, व्हाटएवर यू कैन डू। थैंक यू सो मच।